वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं जिसमें से हम लोग बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3, जिसमें एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद में कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। तो इससे पहले हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8, उससे पहले हम लोग को द्विघात बहुपद के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं। लिखिए द्विघात बहुपद। क्या लिखिए? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं? द्विघात मतलब होता है जिस चर में अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात। और जैसे x लिखिए, उस पर पावर कितना दिए हैं? 2। तो ये जो पावर है इसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। तो द्विघात किसी भी पावर पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात। और एक होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। तो बहुपद होने के लिए किसी भी आधार पर जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब हम लोग द्विघात बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो द्विघात बहुपद पहचानने के लिए हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c। अच्छा से देखो बाबू, द्विघात बहुपद को हम लोग लिखते कैसे हैं? ax² + bx + c। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात का जो बहुपद का शेप है वो क्या है? ax² + bx + c। जैसे हम लोग लिखे मोबाइल। क्या लिखे? मोबाइल। तो मोबाइल का हम लोग को पता है, जैसे मेरे सामने में अभी मोबाइल नहीं है मगर हम जानते हैं कि मोबाइल का शेप कैसे होता है। मोबाइल का शेप ये होता है। बड़ा मोबाइल का शेप साइज कैसे होता है? ऐसे ही होता है। तो हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि कभी भी द्विघात बहुपद के बारे में बोलेगा, किसके बारे में बोलेगा? द्विघात बहुपद के बारे में, तो हम लोग बोलेंगे ax² + bx + c। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। जैसे मोबाइल नहीं है सामने में, फिर भी हमको पता है कि मोबाइल का शेप ऐसे ही होता है। उसी तरह द्विघात बहुपद, कोई बोलेगा द्विघात बहुपद तो बोलेंगे ax² + bx + c। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इसमें 2 चीज याद रखना है। जैसे x² के साथ कौन है? a। x² के साथ कौन है? a। x के साथ कौन है? b। मतलब कि x² का जिसमें अधिकतम घात कितना है? 2। अधिकतम घात 2 और x में अधिकतम घात कितना है? 1। तो हमेशा हमको याद रखना है कि जो a का मान लेंगे, किसका मान? a का, वो हमेशा x² के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? x² के साथ। और b का मान हमेशा x पर पावर 1 है, वो उसके साथ b का मान लेंगे। किसका मान लेंगे? b का। ये 2 चीज याद रखना है कि x² के साथ a का मान लेंगे। किसका मान? a का। और b का मान हमेशा x के साथ लेंगे। और c मतलब होता है अचर। c मतलब क्या होता है? अचर। अचर मतलब कोई संख्या, 5, 4, 3, कोई संख्या। तो ये 3 चीज याद रखना है बाबू। कितना चीज? 3। और सबसे बड़ी बात है कि द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। अब x² के साथ a है तो हमेशा x² के साथ किसका मान लिखेंगे? a का। x के साथ b है तो हमेशा किसका मान लिखेंगे? b का। और c मतलब होता है अचर। c मतलब क्या होता है? अचर। अचर मतलब कोई संख्या रहेगा तो c का मान लिखेंगे। चलिए, और 2 चीज इसमें समझना है कि हमको निकालने क्या बोला है? बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हम लोग 2 फार्मूला का यूज करते हैं। कितना फार्मूला? 2। चलिए देखते हैं। जिसे लिखेंगे जांच। क्या लिखते हैं? जांच।
एक होता है शून्यांकों का योग। क्या होता है? शून्यांकों का योग, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग। तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यांकों का योग बराबर लिखते हैं माइनस बी बटे ए। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योग माइनस बी बटे ए लिख देते हैं। बी किसके साथ है? एक्स के साथ, तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे? माइनस एक्स का गुणांक बटे ए किसके साथ है? एक्स स्क्वायर के साथ, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब क्या होता है बाबू? गुना। गुणांक मतलब क्या होता है? गुना। तो माइनस एक्स के साथ गुणांक, तो माइनस एक्स के साथ गुणांक किसका है? बी का, इसलिए लिखे बी, माइनस इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके साथ है बाबू? ए के साथ, तो क्या लिखे? ए। तो पहला जो फॉर्मूला है जांच करेंगे जब, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। चलिए 2 नंबर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का गुणनफल, इसको बोलेंगे अल्फा गुना बीटा। क्या बोलेंगे? अल्फा गुना बीटा। तो इसको लिखेंगे सी बटे ए। क्या लिखेंगे? सी बटे ए। तो सी किसके साथ है? अचर, तो लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद बटे ए किसके साथ है? यहां देखो बाबू, एक्स स्क्वायर के साथ, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये 2 फॉर्मूला हम लोग को इसमें यूज करना है। कब यूज करना है? जांच करने के लिए। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। तो हम लोग क्या क्या समझे? सबसे पहले कि निम्न द्विघात बहुपद। क्या बोला है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। कभी भी कोई कुछ क्वेश्चन में बोले द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। कभी भी एक्स स्क्वायर का मान लिखना है तो वो हमेशा ए के साथ होगा। किसके साथ? ए के साथ। कभी भी एक्स का मान लिखना है तो वो किसके साथ होगा? बी के साथ। और सी मतलब होता है अचर, मतलब कोई संख्या। क्या होगा? कोई संख्या। इसके बाद हम लोग शून्यांक ज्ञात करके जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। जांच में हम लोग को 2 फॉर्मूला बनाना है। कितना? 2 चीज में जांच करना है। एक होता है शून्यांकों का योग। क्या होता है? शून्यांकों का योग, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अभी क्वेश्चन में पता चलेगा कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। तो शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। माइनस एक्स का गुणांक, बी किसके साथ है? एक्स के साथ, इसलिए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर किसके साथ है? ए के साथ। तो शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। और शून्यांकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल मतलब गुना, सी बटे ए। सी मतलब अचर पद। सी मतलब क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। तो शून्यांकों का योग, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है इस दोनों प्रोसेस से। पहले हम लोग को शून्यांक ज्ञात करेंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे? जांच करेंगे। चलिए बाबू इसको अच्छा से नोट्स में उतार लो। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का मान हमेशा ए के साथ और एक्स का मान हमेशा बी के साथ। अचर मतलब कोई संख्या। चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यांक। शून्यांक कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन किस फॉर्म में है? क्वेश्चन है द्विघात फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। तो हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है शून्यांक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले काम जो करेंगे, सबसे पहले जो पहला दिया हुआ है उसको उतार देंगे। जैसे है, अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अगर 2x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर। अगर 4x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम पहला जो पहला है उसको क्या करेंगे? उतार देंगे। अब समझो बाबू,
गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब 10th क्लास में भी है। तो हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे समझो अच्छा से। हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो 8 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला और ये लास्ट या अंतिम क्या बोलते हैं? पहला संख्या, पहला जो है सबसे पहले में और जो अंतिम में है, दोनों को गुना कर देंगे। चलो यहां करते साइड में, वहां नहीं करना है, साइड में करना है और यहां लिखना है। तो लिखेंगे पहला गुना अंतिम। पहला गुना क्या लिखे? अंतिम। तो पहला क्या है? एक्स स्क्वायर, तो लिख दिए एक्स स्क्वायर गुना अंतिम में कितना है? 8 है। तो 8 और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे क्या हो जाए? -8 लिख लेते हैं। 8 और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे क्या होगा? -8x स्क्वायर। अच्छा से देखो बाबू क्या किए हम लोग, पहला जो शून्यांक निकालने के लिए जो पहला दिया हुआ है और जो अंतिम में दिया हुआ है, दोनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुणांक। तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और अंतिम में कितना है? -8। तो 8 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, 8 के आगे क्या दिया हुआ है? माइनस, इसलिए क्या लिख लिए? माइनस। तो 8 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8x स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत? अब आगे समझो, अब कितना आ गया? -8x स्क्वायर। माइनस छोड़ो, अच्छा माइनस का अभी बाद में काम करेंगे। हमको पहला और अंतिम देखना। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर और अंतिम में कितना है? 8। तो लिख दिए पहला और अंतिम एक्स स्क्वायर गुना 8। तो एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर। अब बताओ बाबू, कौन सा ऐसा संख्या है, दो संख्या, कौन सा ऐसा दो संख्या है जिसे गुना करेंगे तो 8 आएगा? बताओ कौन सा ऐसा संख्या है? तो हम बोलेंगे कि सर 2 और 4 है कि नहीं बाबू? 2 और 4 है। इसके बाद क्या है? 4 और 2 एक ही बार लिखना है, जो भी लिखेंगे एक बार। जैसे 2 4 लिख दिया, अब 4 2 नहीं लिखेंगे। तो कौन कौन दो ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर 8 आएगा? तो हमको पता है 2 और 4 है, 2 चौके 8, और एक क्या हो सकता है? 8 और 1। अच्छा से देखो, हम लोग ये पहले क्या किए? पहला और अंतिम को गुना किए। पहला और अंतिम को क्या किए? गुना। तो एक्स स्क्वायर और 8 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर। अब 8 लाने के लिए ऐसी कौन दो संख्या है जो गुना करने पर 8 आएगा? तो हमको पता चला कि 2 और कितना है? 4, और 8 और 1 कितना है? 8 और 1 है। अब क्या करते हैं? दो गुना करने के जो दो संख्या लिए हैं उसको जोड़ने या घटाने पर, या लिख लेते हैं जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। कौन वाला आना चाहिए? बीच वाला। अच्छा से समझो बाबू, पहला और अंतिम लिए गुना किए, कितना आ गया? 8x स्क्वायर। अब ऐसी कौन कौन दो संख्या है जो गुना करेंगे तो 8 आएगा? तो 2 और 4 है और 8 और 1 है। अब जो दो संख्या आया हुआ है वो जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है? -2x है। बीच में क्या है? -2x है। अब देखते हैं 2 और 4 जोड़ेंगे, लिख लेते हैं 2 + 4 कितना हो जा रहा है? 6। 2 और 4 जोड़ रहे हैं, 2 और 4 तो कितना हो रहा है? 6। बीच में 6 है, इसका मतलब प्लस वाला काम नहीं कर रहा है। आप चेक करेंगे माइनस में कि 2 में 4 घटाएंगे, 2 में कितना घटाएंगे? 4। तो 2 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? -2। यहां देखो आगे -2 है। हाँ, इसका मतलब ये वाला क्या कर रहा है? इस जगह पर काम कर रहा है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। 8 + 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 9। तो बीच में 9 है, इसका मतलब प्लस वाला काम नहीं किया। 8 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 7। तो यहाँ 7 है, इसका मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा है। कौन वाला काम कर रहा है? 2 और 4। तो हम लोग क्या किए? पहला संख्या और अंतिम संख्या को गुना किए। तो गुना करेंगे तो इसके आगे 1 है, तो 8 1 8। अब ऐसी कौन सी संख्या है गुना करने पर 8 आएगा? तो लिखिए 2 और 4। तो 4 दूनी 8, और 2 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2। जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला। क्या आना चाहिए? बीच वाला। तो हम लोग क्या किए? 2 में 4 घटा दिए तो कितना बचा? -2। अब क्या करेंगे समझो, क्या है? पहला है उसको लिख देंगे, तो लिख दिए एक्स स्क्वायर। क्या लिख दिए? एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को जो यहाँ माइनस किए थे कितना था? 2 और 4, तो लिखेंगे -2x। क्या लिखेंगे? -2x। और लिखेंगे -4x। अच्छा से देखो बाबू,
अगर दोनों में माइनस लिख देते हैं, दोनों में क्या लिख दिए माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो बीच में 6 है, इसका मतलब प्लस माइनस वाला काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ प्लस लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे माइनस। जोड़ने और घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, तो यहाँ माइनस 2x है, तो हमको आगे में भी क्या चाहिए माइनस, तो देखो प्लस 2x माइनस 4x, तो 2 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 2, तो इसलिए लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x। अब जो अंतिम में है उसको उतार देंगे, क्या करेंगे अंतिम में उतार देंगे। फिर से अच्छा से समझो, पहला जैसे है वैसे ही उतार देंगे, अंतिम में जैसे है वैसे उतार देंगे। हम लोग को काम ये करना है कि पहला और अंतिम को गुना करके लिख लेना है, पहला और अंतिम को गुना करके लिख लेना है। अब ऐसी कौन दो संख्या है जो गुना करने पर वो आएंगे, जैसे 8 था तो 2 और 4 आ रहे हैं। अब जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर हमको क्या चाहिए बीच वाला, बीच में कितना है माइनस 2x, तो 2 में 4 घटाएंगे तो माइनस 2 बचा, अगर यहाँ x भी लगा देंगे यहाँ x तो हो जाएगा माइनस 2x। तो जोड़ने और घटाने पर हमको क्या चाहिए बीच वाला, और हमको याद रखना है कि अगर 2x के आगे माइनस है तो जोड़ने और घटाने पर माइनस ही 2x आना चाहिए, अगर प्लस है तो जोड़ने और घटाने पर प्लस ही 2x आना चाहिए, इसको मिस्टेक नहीं करना है। अब हम लोग देखो पहला उतार दिए और अंतिम उतार दिए, अब क्या करेंगे यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन का मतलब है जिसे 4 और 6 है इसका क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन जब लेते हैं तो गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना, तो 4 है तो 2 को बाहर करेंगे, कितना बाहर कर दिए 2 को। अब इसके साथ यहाँ 4 है और कितना बाहर किए हैं 2, तो गुना हो जाएगा, तो 2 दुगनी 4, हमेशा कॉमन में गुना करते हैं, 2 दुगनी 4 और यहाँ 6 है 2 को बाहर कर दिए हैं तो 2 तिया 6, इस टाइप से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं गुना का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं गुना का प्रयोग करते हैं। अब देखिए टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, टोटल पहले 3 था, अब लोग यहाँ कितना बनाए 4। अब ये 2 में 1 कॉमन आएगा और ये 2 में 1 कॉमन आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है तो x को बाहर किए, किसको बाहर किए x को। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा, तो x को बाहर कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा x और x से गुना किए x स्क्वायर आ गया, बीच में है प्लस तो लिख देंगे प्लस, यहाँ कितना है 2x। अब x को बाहर किए हैं तो क्या गुना करेंगे कि इससे कि ये आ जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 को x से गुना करेंगे क्या गया 2x, माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 और 8 है तो हम 4 बाहर कर दें, कितना बाहर किए 4 और x है बाहर किए हैं 4, किससे गुना करेंगे x से, 4 को x से गुना किए तो क्या हो गया 4x। अब देखो बाबू यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है माइनस, हमको माइनस चाहिए तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 है बाहर कितना किए हैं 4, तो 4 दुगनी 8। याद रखना एक चीज, हमेशा ये घर और ये घर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान। कॉमन ले लिए, टोटल 4 बना था, 2 में 1 कॉमन आएगा, 2 में 1 कॉमन। हमेशा याद रखना है कि जो कॉमन लेंगे तो ये वाला बॉक्स पहला वाला और ये दूसरा वाला बॉक्स हमेशा क्या होना चाहिए समान, क्या होना चाहिए समान। जब तक समान नहीं होगा तो इसका मतलब हम लोग का सही नहीं बना है। अगर यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x प्लस 2, अगर यहाँ x माइनस 2 आएगा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x माइनस 2। अब देखो क्या करेंगे, एक बाहर वाला ले लेंगे एक अंदर वाला ले लेंगे, तो लिखेंगे एक बाहर में क्या है x माइनस 4, तो लिखेंगे x माइनस 4 और एक क्या है x प्लस 2, तो इसको क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, तो x माइनस 4 बराबर क्या लिखेंगे 0। एक इधर ले लेते हैं x प्लस 2 बराबर क्या कर दिए 0, तो x 4 के आगे माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 2 है 2 के आगे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2। अब अच्छा से समझो बाबू, हम लोग क्या निकाल लिए शून्यांक निकाल लिए, क्या निकाले शून्यांक। अब हम लोग को क्या करना है जांच करना है, क्या करना है जांच। तो जांच कर ली, क्या बोले थे 2 फार्मूला का यूज करेंगे, कितना फार्मूला 2, तो शून्यांकों का योग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। चलो देखो बाबू
ये जो पहला हम लोग शून्यांक जो निकाले, ये जो 4 आया इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। और इसको क्या बोलते हैं? बीटा। लिखना नहीं है, हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं। जो 4 आया इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और इसको क्या बोलते हैं? बीटा। अब हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या बोले थे? x² हमेशा किसके साथ होगा? a के साथ। b किसके साथ होगा? x के साथ। और c मतलब क्या होता है? अचर संख्या। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको लिखेंगे। लिखा हुआ x² माइनस 2x माइनस 8। अब लिख लेंगे मान। a का मान क्या बोले थे? a का मान हमेशा x² के साथ। a का मान हमेशा x²। तो x² के आगे कितना है? 1। दिखाई नहीं दे रहा है तो 1। इसके बाद लिखेंगे b किसके साथ? हमेशा x के साथ। देखो x के साथ b कितना है? 2। तो लिखेंगे, अगर माइनस आगे में रहेगा क्या लिखेंगे? -2। और c मतलब क्या होता है? अचर संख्या। c मतलब क्या होता है? अचर संख्या। तो संख्या कितना है? 8। 8 के आगे कितना है? माइनस। तो लिखेंगे -8। अच्छा से देखो बाबू, सबसे पहले क्या किए? निम्न द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात किए। क्या निकाले? शून्यांक निकाले। अब हम लोग को जांच करना है। क्या करना है? जांच। जांच करने के लिए हम लोग द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो x² क्वेश्चन दिया हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8। सबका मान लिख लिए। तो a बराबर, a हमेशा x² के साथ लेंगे, b बराबर हमेशा x के साथ लेंगे, और c बराबर अचर संख्या। अब x² का आगे में कितना है? देखो यहाँ x² का में a था, इसलिए x² का आगे लिखिए। कितना है? 1। दिखाई नहीं दे रहा है। b बराबर x के साथ, तो x के साथ b है, तो b यहाँ कितना है? x के साथ -2। और c मतलब -8। अब लिखेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। तो लिखेंगे शून्यांकों का। शून्यांकों का क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अच्छा से देखो बाबू, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। और योगफल मतलब होता है जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखो क्या लिखे थे? जब शून्यांक निकाले हम लोग, क्या निकाले? शून्यांक। तो अल्फा का मान कितना है? 4। बीटा का मान कितना है? -2। रख दो। अल्फा का मान 4, तो अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2। तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ऐसे लिख दिए। बराबर b का मान कितना है? 2। और माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2। और a का मान कितना है? 1। तो लिख दिए 1। अब लिख देंगे 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? लिखेंगे 4 में 2 जाएगा तो 2। बराबर 2 को 1 से भाग देंगे 2, कितना बचेगा? 2। तो जांच हो गया। पहले क्या जांच किए? शून्यांकों का योगफल। अब जांच करेंगे शून्यांकों का। शून्यांकों का, चलिए ऊपर जांच करते हैं। यहां जांच करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा कितना है? 4। तो लिख देंगे 4 गुना बीटा कितना है? -2। तो लिखेंगे -2 बराबर c का मान कितना है? -8। इसके बाद a का मान कितना है? 1। तो लिखेंगे 4 दुगनी 8, माइनस है तो -8 बराबर -8 को 1 से भाग देंगे तो -8। देखो बाबू कैसे किए, पूरा सेम प्रोसेस से ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले? शून्यांक निकाले। क्या निकाले? शून्यांक। इसके बाद क्या किए? जांच। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोग पहले शून्यांक कैसे निकाले? गुणनखंड करके पहला और अंतिम को गुना किए, और ऐसी 2 संख्या लेना है जिसमें जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है। ये पहला नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले बहुपद के शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुपद के शून्यांक। तो बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे? गुणनखंड जो 9 क्लास में पढ़े हैं। क्या करेंगे? पहला और अंतिम को गुना करेंगे। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 4। अब ऐसी कौन कौन संख्या है जो गुना करेंगे तो 4 आएगा? ऐसी कौन 2 संख्या? कितना संख्या? 2 संख्या जो 4 आएगा। तो 2 गुना 2 होता है कि नहीं? 2 गुना 2 4, और एक होगा 4 × 4।
अब क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच वाला। तो 2 और 2 4 है, और 4 पहला और अंतिम, पहला और अंतिम को गुना करेंगे, 4 एका 4। अब ऐसी ऐसी दो संख्या क्या क्या है जो गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 2 और 2 4 और 1। अब जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो देखो बाबू बीच में 4 है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, काम। तो जैसा पहला वाला जो भी है, पहला में जो सबसे पहले दिया हुआ उसको उतार देंगे तो कितना लिखेंगे, 4s²। कितना लिख दिए 4s² माइनस बीच में क्या आया, 2 और 2। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। तो ऐसी कौन कौन संख्या है, 2 और 2, तो लिखेंगे -2s माइनस 2s। देखो अच्छा से बाबू, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या होगा, माइनस का। 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, और s जोड़ेंगे कितना हो गया, s। देखो बीच में है 4s, अब अंतिम में कितना है +1, तो लिख देंगे +1। अब क्या करते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन। टोटल कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, ये 2 में 1 और 2 में 1, तो यहाँ 4s² दिया हुआ है, और यहाँ कितना दिया हुआ है, 2s। तो हम बाहर कर दिए, 2s को बाहर किए। कितना बाहर किए, 2s को बाहर कर दिए, तो बच गया। अब हमको गुना करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन में क्या करते हैं, गुना। तो यहाँ 2s दिया हुआ है, और यहाँ कितना है, 4s²। तो लिखेंगे 2 है तो 2 दुगनी 4, तो 2, देखो 2 दुगनी 4, और s को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, s²। तो एक s बाहर किए हैं, और यहाँ s² है, तो क्या लिखेंगे, 2s। तो 2 दुगनी 4, और s को गुना किए तो क्या हो गया, s²। माइनस यहाँ 2s है, हम बाहर क्या किए हैं, 2s। तो जो भी यहाँ रखेंगे इससे गुना करने पर ये वाला आना चाहिए, तो 1 रख देंगे। तो 2s को 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा 2s। अब इसको लेंगे, 1 को बाहर करेंगे, कितना बाहर करेंगे, 1 का अंतिम में कितना है, 1। अब लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, गुना करने पर ये आ जाएगा, तो लिखेंगे 2s। 2s को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 है, अब क्या रखेंगे कि इससे गुना करने पर ये आ जाएगा, तो रखेंगे 1। तो 1 एका 1, क्या बोले थे, गुणनखंड में, किसमें, गुणनखंड में हमेशा ये जो बॉक्स है समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। 2s - 1 है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 2s माइनस। तो एक हम लोग बाहर वाला लेंगे और एक बॉक्स वाला। तो हम लोग एक बाहर में क्या दिया हुआ है, 2s - 1, एक यहाँ दिया हुआ है अंदर में 2s - 1। अब लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। इधर लिख लेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब लिखेंगे 2s, एक के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 और s का क्या रिलेशन है, गुना का। क्या रिलेशन है, गुना का। तो बराबर में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो s बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। सेम यहाँ भी इसी तरह लिखेंगे 2s, एक के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो s का मान कितना आया, s का मान आया 1/2, और यहाँ s का मान कितना आया, 1/2। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक। तो जो ये पहला शून्यांक आया इसको हम लोग अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा। इसको क्या मानते हैं, बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे यहाँ, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब लिख लेंगे मान, a का मान। a का मान हमेशा किसके साथ होगा, दो घात पर। किस पर, 2 घात पर। तो x² का मान हमेशा a के साथ। तो s² का मान कितना है, 4, तो लिख दिए 4। b का मान, किसके साथ, हमेशा x के साथ। यहाँ s दिया हुआ है तो कितना है, 4, उसका आगे में माइनस है तो -4। c मतलब अचर संख्या, अब लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। तो लिखते हैं
शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योगफल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटे ए। सबसे पहले क्या लिखिए? जांच में शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1/2। तो लिखेंगे 1/2, बीच में है प्लस तो प्लस, यहाँ अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1/2। तो लिखेंगे 1/2। अब 2 और 2 का लॉस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। ऊपर से गुना कर देंगे तो 1 एका 1। 2 को 2 से विभाजित करते हैं या क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 2 एका 2, ऊपर से गुना 1, तो कितना हो गया? इधर भी मान रखते जाएंगे। माइनस बी बटे ए है तो बी का मान कितना है? -4। तो माइनस माइनस प्लस, तो बी का मान 4 बटे ए का मान कितना है? 4। तो 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा? 1। अब देखो यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2/2। तो 2 से 2 कटा और यहाँ कितना आया है? 1। तो यहाँ कितना गया? 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, बराबर 1। दोनों साइड क्या करना है? बराबर करना है। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वो कहीं मिस्टेक हो गया है, कुछ गलत हो गया है। इधर शून्यांकों का योग जिस लिखे अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना आया? 1। और शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो 4 को 4 से भाग दिए, कितना बचा? 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। चलिए यहां निकालते हैं। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा गुना बीटा। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल c बटे ए। तो अल्फा कितना है? 1/2। तो लिख देते हैं 1/2 गुना बीटा कितना है? 1/2। तो लिख देंगे 1/2 बराबर c का मान कितना है बाबू? 1। तो लिखेंगे 1। और a का मान कितना है बाबू? 4। अब देखो अच्छा से, गुना है तो 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 1। और 2 को 2 से 2 दुगनी 4, बराबर यहाँ कितना आया? 1/4। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग क्या निकाले? हम लोग पहले निकाले शून्यांक। पहले क्या निकाले? शून्यांक। ये जो s बराबर 1/2 है और s बराबर 1/2 है, ये क्या है? शून्यांक। शून्यांक निकालने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्यांकों को तथा गुणांकों के बीच की संबंध के सत्यता की जांच करने बोला था। क्या बोला था? जांच करनी। तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका पहले मान लिख लिए। s² के साथ जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? a का मान कितना है? 4। b का मान कितना है? -4। c का मान कितना है? 1। अब जांच करेंगे तो जांच में क्या करते हैं? शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अब योगफल मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा। ये जो पहला शून्यांक आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो बराबर माइनस बी बटे ए। तो 4/4। यहाँ कितना आया? 1। और एक क्या जांच करते हैं? शून्यांकों का गुणनफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? c बटे ए, अल्फा गुना बीटा। गुना कर दिए तो 1/4 और 1/4। ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया हुआ है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद में क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो हमेशा x² के साथ कौन रहता है? a। x के साथ कौन रहता है? b। और c मतलब क्या होता है? अचर पद। c मतलब क्या होता है? अचर पद। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल किया है। लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, जबकि x के साथ b है वो पहले दूसरे नंबर में होना चाहिए और c मतलब अचर संख्या। तो इसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या करेंगे? बदलाव। तो लिखेंगे 6x², 7x के आगे माइनस है, इसको हम लोग पहले कर देंगे 7x, और 3 के आगे माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -3। कुछ नहीं किए, सिर्फ उल्टा कर दिए। क्या कर दिए? उल्टा। 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, उसको हम लोग क्या कर दिए? 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करते हैं? अब हम लोग गुणनखंड करते हैं। पहला और अंतिम को गुना करते हैं तो 6 या 18 लिख लिए। कितना हो गया? 18। अब ऐसे कौन कौन संख्या है? 2 संख्या जो गुना करने पर कितना होगा? 18। तो एक होता है 2 और 9, एक होता है 3 और 6, एक होता है 18 और 1। हमको क्या चाहिए? जोड़ने या घटाने। क्या करने पर?
जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। क्या आना चाहिए, बीच वाला। तो 2 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 11, मतलब प्लस में काम नहीं किया। 2 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो 7 है, इसका मतलब यही काम कर रहा है। इसको चेक कर लीजिए, 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 9, काम नहीं किया। 3 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3, काम नहीं कर रहा है। 18 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 19, काम नहीं कर रहा है। 18 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 17, मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है, 2 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, -7। माइनस वहां नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ माइनस का काम है। अब लिखेंगे जो पहला दिया है उसको सेम उतार देते हैं, 6x² माइनस 7x है तो यहाँ क्या आया, 2 माइनस 9x। लिखेंगे -2x प्लस 2x माइनस 9x। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हमको आगे में क्या चाहिए बाबू, माइनस। तो अगर हम -2 लिखते और प्लस 9 लिखते, -2 + 9 तो हो जाता प्लस का 7। क्या हो जाता, प्लस का 7। हमको चाहिए माइनस का 7, इसलिए क्या लिखिए, +2 - 9। तो 2 - 9 तो कितना बचेगा, -7। अब अंतिम में जो है उसको उतार देते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। टोटल 4 है, जिसमें से 2 में 2 कॉमन लेंगे और 2 का अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ 6 है और 2 है, तो हम 2x को बाहर कर दिए। कितना बाहर किए, 2x को। तो यहाँ 6 है तो लिखेंगे 3, 2 तिया 6, x है तो x, तो 3 दूगनी 6, x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x है, हम बाहर क्या किए हैं, 2x, तो हो जाएगा 1। 2x को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। -9x है -3 है, तो 3 को बाहर कर दिए। क्या बाहर किए, 3, तो लिखेंगे 3, 3 तिया 9 और x, माइनस है और यहाँ माइनस है तो लिखेंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 है और यहाँ 3 है। क्या गुना करेंगे, यहाँ क्या संख्या रखेंगे कि इससे गुना करने पर ये आ जाएगा, तो 1 रख देंगे। तो 3 × 3। अब लिख देंगे एक, देखो दोनों जो बॉक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान। अगर समान नहीं है इसका मतलब हम लोग कहीं गलती किए हैं। अब एक बाहर वाला तो 2x - 3 और एक क्या लेंगे, 3x + 1। अब इसको लिखे ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे 2x - 3 = 0। तो 2x माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा, तो 3/2। यहाँ भी उसी तरह 3x + 1 = 0। तो 3x प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो ये क्या हो गया, पहला वाला अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पहला अल्फा और ये बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, हम लोग जांच करते हैं, पहले इसका मान लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 6x² -3 - 7x। तो लिखेंगे हम लोग a का मान किसके साथ, x² के साथ। a का मान कितना है, 6। b का मान किसके साथ, x के साथ। तो b का मान इसको जो चेंज किए उसको लिखेंगे, यहाँ चेंज करके लिखिए। देखिए 6x² - 7x - 3। अब लिखते हैं a का मान कितना है, 6, b का मान कितना है, x के साथ, तो -7, और c का मान कितना है, -3। अब लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फा कितना दिया हुआ है, 3/2, लिखिए 3/2, प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -1/3। यहाँ b का मान कितना है, -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/a का मान कितना है, 6। यहाँ भी 3 और 2 का लॉस कितना होगा, 6। 2 को 6 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार, 3 बार, 2 तिया 6, 3 से गुना, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 होगा, तो 2 बार, 3 दूगनी 6 और 2 × 2, तो 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7/6। यहाँ कितना आया, 7/6। इसलिए दोनों साइड क्या हो गया, बराबर। अब हम लोग जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान कितना है,
3/2 गुना बीटा, बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। अब गुना 3 से 3 कटा तो -1/2, 3 एका 3, 3 दुगनी 6 तो -1/2। देखो बाबू कैसे निकाले। सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद में हम लोग सबसे पहले शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्यांक निकाल रहे हैं। शून्यांक निकालने के बाद हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जांच। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? ax² + bx + c। शून्यांक कैसे निकालते हैं? पहला और अंतिम को गुना करके और जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए? बीच वाला। क्या होना चाहिए? बीच वाला। पहला शून्यांक निकाल लिए। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें a, b और c का मान लिख लिए। इसको हम लोग क्या किए? जांच। शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। अब यहाँ निकाल दिए। दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर। अगर दोनों साइड बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब हम लोग कहीं गलती कर दिए हैं। इसका फिर क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a, अल्फा गुना बीटा। इस तरह से हम लोग आज द्विघात बहुपद पढ़े। क्या पढ़े? द्विघात बहुपद जो प्रश्नावली 2.2 है। आज हम लोग 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में और 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बताए हैं, अगर आपको अच्छा लगा है और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आगे शेयर कर दीजिए। और हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में और इसमें जो बाकी क्वेश्चन है उसको बनाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।